तो दोस्तों स्वागत है आपका मैं फिर से एक बार। मैंने आपको द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन और जो बुक दी गई थी बिजनेस स्कूल, ठीक है, ये आपको बुक मैंने आपको स्कूल और द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, तो जो बुक दी गई थी वो मैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए आज मैं आपको उसका परिचय से स्टार्ट करता हूँ, फिर नंबर बाई नंबर टॉपिक आपको बताऊँगा। तो पहला जो परिचय मतलब इंट्रोडक्शन है दोस्तों, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, 1801 मध्य इटली की घाटी। तो आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को साथ बने रहें चैनल के साथ में, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है कि पैब्लो और ब्रूनो नामक दो युवा, एक महत्वाकांक्षी लड़के जो आपस में रिश्तेदार थे, दो युवा, ठीक है, इटली के एक छोटे से गांव के पास ही रहा करते थे। इनके आपस में खूब पड़ती थी। इन दोनों ने सपने देखने का बहुत शौक था। वे हमेशा ही बातें किया करते थे कि कैसे एक ना एक दिन गाँव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। वे दोनों ही बहुत मेहनती भी थे, बस उन्हें एक अवसर की तलाश थी। एक दिन बड़ा अवसर आ गया। गांव वालों ने यह तय किया कि उन्हें दो लोगों के भाड़े पर रखना है जो पास की नदी से पानी भरकर ला सकें। ब्रूनो को सौंपा गया। तो दोनों को काम पर ये सौंपा गया कि तालाब से पानी लाएं और गांव के लोगों को दें, ठीक है। दोनों एक बाल्टी हाथ में लिए और नदी की तरफ बढ़ गए। दिन के समाप्त होने पर उन्होंने शहर के तालाब को लबालब भर दिया। गाँव के लोगों ने उन्हें प्रति बाल्टी 1 पेनी की दर से उनका भुगतान कर दिया। ब्रूनो चिल्लाया, हमारा सपना सच हो गया। पर पैब्लो इस बात पे ज़्यादा खुश नहीं था। एक जो ब्रूनो था वो तो चिल्ला पड़ा, अरे मेरा सपना सच हो गया, अब तो अमीर बनी जाएंगे। और पैब्लो था वो नहीं ज़्यादा खुश हुआ। उसने सोचा, मैं नहीं मानता कि ये हमारी बेहतर किस्मत है। हमारी कमर में भी दर्द है तथा पानी से भरी बाल्टी उठाने में उसके दोनों हाथ में छाले पड़ गए। पूरे दिन काम करोगे तो छाले तो पड़ ही जाएंगे, कुएं से निकालना है पानी रस्सी के, ठीक है। और उसके अंदर अपनी हिम्मत भी नहीं बची कि वे दूसरे दिन सवेरे काम पर जाए। उसने कसम खाई कि वे नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का दूसरा तरीका खोज निकालेगा। पैब्लो द लाइफ मैन, पाइपलाइन मैन। दूसरे दिन सवेरे जब वे दोनों लोग बाल्टी में हाथ में लेकर पानी लाने चले तो पैब्लो ने कहा, ब्रूनो मेरे पास एक योजना है। रोज़ कुछ पैसे के लिए पानी से भरी बाल्टी उठाने की बजाय हम क्यों नहीं गाँव से लेकर नदी तक एक पाइपलाइन तैयार करते हैं। दोस्तों ये बुक का नाम किस लिए रखा गया था? पैब्लो द पाइपलाइन, इन्हीं के ऊपर रखा था पैरेबल, ठीक है। तो लोगों ने, एक ने सोचा, जो पैब्लो था उसने सोचा कि मैं एक पाइपलाइन क्यों ना लगा दूं, बार बार लाने से अच्छा पाइपलाइन लगा दो, डायरेक्ट पानी आता रहेगा। ब्रूनो इस सवाल पर उलझ कर रह गया, एक पाइपलाइन ये क्या बोला दी होती है। ब्रूनो चिल्लाया, हमें एक बड़ा काम मिला है पैब्लो, मैं प्रतिदिन 100 बाल्टी पानी ला सकता हूँ, प्रति बाल्टी 1 पेनी, यदि प्रतिदिन $1, ठीक है। मैं अमीर हो जाऊंगा। इस सप्ताह के अंत में एक जोड़ी नए जूते खरीद सकता हूँ। महीने के अंत में एक गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीने के बाद एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। तो प्रत्येक सप्ताह के अंत में हमें छुट्टी मिलती रहेगी। प्रत्येक बार समय 2 सप्ताह की वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी। हम पूरी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अपनी पाइपलाइन वाली बात को यहीं ख़त्म करो। उसने ये कह के छोड़ दिया, ठीक है। पर पैब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने बड़े धैर्य के साथ दोस्तों अपनी योजना के बारे में अपने सच्चे दोस्त को बताया। पैब्लो आधे दिन बाल्टी से पानी भरा करता था, आधे दिन के सप्ताह में अंत में पाइपलाइन तैयार करता था। एक कठिन काम था। यह भी जानता था कि आधे दिन काम करने से उसकी आमदनी भी कम होगी। वह यह भी जानता था कि पाइपलाइन का लाभ लेने में उसे लगभग कहाँ चला गया यार। अंत में पाइपलाइन तैयार चट्टानों के बीच पाइप लाने तैयारी में कठिन काम करता था। यह भी जानता कि आधे दिन काम करने से आमदनी कम होगी। जानता था कि लाभ लेने में लगभग उसे बरसों लग जाएंगे। पर पैब्लो ने अपने सपने में विश्वास था और वह काम करता रहा। पाइपलाइन की प्रगति। तो दोस्तों ब्रूनो तथा गांव के अन्य लोगों से पैब्लो ने पाइपलाइन नाम से कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। ब्रूनो जो पैब्लो की तुलना में दोगुना कमाई कर रहा था, नई नई चीज़ें खरीदने में व्यस्त था। उसने चमड़े की जीन से सजा एक गधा खरीद लिया। उस पर नए 2 मंजिले झोपड़े खड़े कर दिए उसने अच्छे कपड़े खरीदकर शराब में जाकर वहाँ अच्छा खाना भी खाने लगा। गांव के लोगों से मिस्टर ब्रूनो कह के बुलाने लगे तथा वह मदिरालय में जाकर चुटकुले सुनाता था और लोग खुश हो जाते थे, ठीक है। छोटे काम के छोटे परिणाम। जबकि ब्रूनो अपने शामों और सप्ताह जो मौज मस्ती में गुजार रहा था, वहीं पैब्लो अपनी पाइपलाइन तैयार करने में लगा हुआ था। कुछ महीने में पैब्लो का प्रयास कुछ खास परिणाम नहीं देखा। बेशक उसके काफ़ी मेहनत करने पड़ा, यहाँ तक कि ब्रूनो से भी ज़्यादा मेहनत करने वाला पैब्लो सिर्फ शाम तक या सप्ताह में ही काम किया करता था। पर पैब्लो सदैव इस बात का स्मरण था कि कल के सपनों का निर्माण आज के त्याग पर ही डिपेंड है। दोस्तों ये बात सही है। अगर कुछ कल बनना है तो आज के सपनों को हम लोगों को सच करने के लिए पूरी जान और मेहनत से काम करना है, ठीक है।
दिन प्रतिदिन में एक समय पर 1 इंची खोदा पाता था। वह मन ही मन कहता कि 1 इंच के सारे एक दिन अपने कार्य को पूरा कर लेगा। उसी सप्ताह वह चट्टानी मिट्टी को खोदता जाता था। इंच 1 फुट में बदला, फिर 10 फुट में और 20, फिर 100 फुट में। जब भी दूसरे दिन काम में थका हुआ लौटा तो मन ही में सोचता था कि छोटे समय के लिए तकलीफ कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए उठानी पड़ती है। वह अपने दैनिक लक्ष्यों को पूरा करने की सोचता रहे कि समय आने पर एक उसे प्रयासों का परिणाम जरूर मिलेगा। अपनी नज़र पुरस्कार पर रखो, वह इस बात पर बार बार दोहराता था। उनके कानों में गांव वाली की हंसी सुनाई पड़ती थी। दोस्तों, अपनी आंखें पुरस्कार पर रखो, तैयार पाइपलाइन पुरस्कार। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, जब ये पूरा पुरस्कार तैयार रखा है तो एक पाइपलाइन सी बन गई है। ठीक है, जिस पाइपलाइन में पानी तो आएगा ही बराबर और रुपए तो अनलिमिटेड आता रहेगा। स्थितियां बदल गई। दिन महीनों में बीते एक दिन पैब्लो को महसूस हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी तैयार हो चुकी है। उसका अर्थ है कि अब पानी भरने के लिए सिर्फ आधी दूर ही चलना पड़ता था उसे। पैब्लो ने इस अतिरिक्त समय का उपयोग अपने पाइपलाइन पर करना शुरू कर दिया। कार्य के पूरे होने के तारीख नज़दीक आते ही जा रहे थे। अपने विश्वास को दरिया में पैब्लो ने देखा कि ब्रूनो अब बूढ़ा दिखने लगा। उसके कंधे पहले से ज़्यादा झुक गए हैं। वह दर्द के कारण कुबड़ा लगने लगा। लगातार चलने के कारण उसके पैरों में तकलीफ होने लगी। ब्रूनो ये सोचकर बहुत गुस्सा हो जाता था कि उसे पूरी ज़िंदगी यही काम करना पड़ेगा। बट पैब्लो तो भाई अपना पाइपलाइन बनाने में व्यस्त था। जब वह अधिकांश समय मदिरालय में जाकर गुजारता था, वहाँ लोग आते देखते तो आपस में बातें करते, देखो ब्रूनो वैकेट मैन आ रहा है। वह लोग उसकी गतिविधियों पर हंसा करते थे तथा व्यंग किया करते थे। ब्रूनो अब लोगों को चुटकुले नहीं सुनाता था तथा अब दोनों कानों में खाली बोतलों के बीच बैठना पसंद करता था। क्योंकि दोस्तों अब तो वो थक के हार चुका है। कितना उठाएगा भाई, जब रोज़ एक ही काम करोगे उठा उठा के सामान, तो पैर झुक जाता है। जैसे आप देखते हैं जो ज़्यादा काम करते वो जल्दी बूढ़े हो जाते, चले जाते हैं। और अभी भी एक्टर्स वगैरह कितने बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें कोई ज़्यादा काम तो करना नहीं, सिर्फ फिल्मी है। ठीक है, अभी भी बूढ़े बूढ़े रखे हैं, फिर भी सही है। ब्रूनो अब लोगों को चुटकुले नहीं सुनाता था। अतः पैब्लो की ज़िंदगी वो दिन आ गया कि पाइपलाइन पूरा हो गया। गांव वालों की भीड़ के बीच पाइपलाइन में आने वाली पानी से तालाब भरने लगा। अब लोगों के पानी की तकलीफ कम हो गई। आसपास के लोग वहाँ पानी लेने आने लगे। अब बाल्टी नहीं, पाइपलाइन से पानी आने लगा। अब उससे कितना फ़ायदा होने वाला है। पाइपलाइन का पूरा होता ही पैब्लो ने बाल्टी को पानी लाना बंद कर दिया। अब वह काम करे या नहीं, पानी मिल रहा था। वह खाना खाता रहा या रोता रहा, पानी बहता रहता है। चाहे काम करे चाहे नहीं, फिर भी पानी आता। मतलब पाइपलाइन एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि बिजनेस, इससे आप ये समझ सकते हैं जैसे बिजनेस है। एक बार कोई आपने बिजनेस स्टार्टअप सही से कर दिया तो आप उस बिज़नेस को देखने जाएँ ना जाएँ, 1-2 दिन ना जाएँ कोई नहीं, बट वो आता जाएगा। जैसे अब जियो है सिम, मानिए एक बार उन्होंने पूरे ऑल इंडिया में फैला दी जियो के। अब लोग तो नेट करवाएंगे ही, बात करेंगे, तो भाई रुपए आएंगे ही धनाधन, चाहे लॉकडाउन हो चाहे ना हो, रुपए आना उनका। ठीक है, तो फिर यही समझिए। पानी सप्ताह के दौरान जब वे खेलता तब भी पानी बहता, वो खेले तब भी पानी। गांव के पानी का मात्रा बढ़ने लगा, साथ ही पैब्लो की आय भी बढ़ने लगी, रुपए बढ़ने लगे, क्योंकि पानी आता रहेगा उसी हिसाब से वो रुपए पानी लेता रहेगा रुपए। पैब्लो द पाइपलाइन अब एक चमत्कारी पैब्लो बन चुका था। राजनीतिक ने उसकी दूरदृष्टि के लिए उसकी प्रशंसा की, उससे मेयर बनने का आग्रह किया, पर पैब्लो जानता कि जो कुछ भी उसने पाया वह महज चमत्कार नहीं होता। कुछ सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास, कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आप देखेंगे पैब्लो के पास गांव से आगे बढ़ने का एक सपना था। पैब्लो पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाना चाहता था। अब वो गांव तक ही नहीं, पूरे विश्व में कहता था, जैसे कि पूरे विश्व में पानी कोई कमी ना हो, हर जगह, और रुपए हर जगह से आए। ठीक है, साथ ही अपने दोस्त को नियुक्त किया उसने। ब्रूनो का व्यवसाय खत्म हो चुका था। पैब्लो को देखकर बहुत तकलीफ हुई। उसके दोस्त का व्यवसाय खत्म हो गया क्योंकि वो बूढ़ा सा होने लगा था, कमज़ोर हो गया था। उसने आराम पाने के लिए मदिरा में जाकर गिड़लाया करता था। अब उस पर रुपये भी नहीं बचे, क्योंकि काम ही नहीं होता था उस पर, तो रुपये कहाँ से आएंगे। मशीन तो है नहीं जो कंटिन्यू लगा रहेगा। ब्रूनो ने झुके हुए कंधे को अपने उदास आंखों से संकुचित कर मेरा मजाक मत उड़ाया, सहायता मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। पैब्लो ने ही कहा है, जबकि पैब्लो ने कहा मैं तुम्हारी आंखों में सेकने के नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे पास व्यवसाय का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं अपने इस पाइपलाइन को पूरा करने में 2 साल लगे हैं, पर इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं जानता हूँ कि इनके कोने के औजारों उपयोग करना है, कहाँ गड्ढा किया जाता है, पाइपलाइन कैसे डालना है, मैंने सारी नोट कर लिया और मैंने एक सिस्टम तैयार कर दिया। एक बार अगर तुम सिस्टम तैयार कर दो दोस्तों, तो वो कंटिन्यू बना रहेगा और फिर आपके रुपए आते ही रहेंगे। इसलिए आप कुछ भी काम करें, एक सिस्टम जनरेट करें।
और जैसे कि मैं एक दूसरा पाइपलाइन सहजता से लगा सकता हूँ, फिर एक तीसरा, फिर स्वयं में एक साल में पाइपलाइन लगा सकता हूँ, पर ये समय सही उपयोग नहीं है। अगर आप वही लगाता रहेगा एक एक साल 2-2 साल में, तो अपनी ज़िंदगी यही करता रहेगा तो फ़ायदा नहीं। अगर वही काम वो अपने दूसरे दोस्तों को सिखा दे, ठीक है, उनसे करवाए वही पाइपलाइन से, हम तो जल्दी हो जाएगी ना और रुपए भी जल्दी आएंगे। फिर तुम लोग दूसरों को सिखलाओगे, वही लोग किसी और को सिखलाएंगे, जब तक क्षेत्र में प्रत्येक गांव के लोग पाइपलाइन, अतंत विश्व में प्रत्येक गांव में पाइपलाइन बन जाएगी। जरा सोचो, पैबलों ने अपनी बात जारी रखी, हम प्रयास कर ही रहे थे कि प्रत्येक गैलन पानी इन पाइपलाइन से होकर गुजरे। इन पाइप का जितना पानी गुजरेगा उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा, जितना पानी गुजरेगा उतना पैसा आएगा। मैंने जिस पाइपलाइन को बनाया है अतः सपने, अब जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कहीं से ये पेट्रोल डीजल के जो पाइपलाइंस बिछी होती ना, अगर ट्रक वगैरह लाएंगे तो उन्हें डेली खर्चा करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा डेली। जब खर्च हो जाए, कभी कभी ट्रक ड्राइवर नहीं आ पा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो जाए तो नहीं आ पाता, ठीक है। और वहीं अगर पाइपलाइन बिछा दी जाए, एक बार इन्वेस्ट कर दो, बड़ी सी पाइपलाइन बिछा दो, रुपए तो पहले लगेगा लेकिन ज़िंदगी भर चलता रहेगा, बार बार नहीं ज़रूरत पड़ेगी, न ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, न कर्मचारियों की, कोई काम मेहनत करने वालों की, और बस अपने आप आता रहेगा पेट्रोल, और बस कोई खर्चा भी नहीं, फिर एक बार बस खर्चा करना है, मतलब एक सिस्टम बन जाएगा आपका रुपए आने का तरीका, ठीक है। अंत ब्रूनो ने एक बड़ी तस्वीर देखी, मुस्कुराया और उसने अपने पुराने दोस्त का सहयोग देने का वादा किया। अब वो दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। उसने कहा अब ये बेचारा नहीं हो पा रहा काम, तो उससे मैं अपने साथ मिला ले रहा हूँ, बिजनेस से करते हैं पार्टनरशिप में। पाइपलाइन ड्रीम्स पे वाकेट करिंग वर्ल्ड, सालों गुजर गए, पैब्लो ब्रूनो रिटायर्ड हुए, जमाना गुजर गया, उन पूरी दुनिया में फैले पाइपलाइन व्यवसाय की वजह से अब बैंक में भी करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं। कभी भी जब गांव से गुजरते तो किसी को पानी से भरी बाल्टी उठाते देखते तो बचपन के दोनों दोस्तों के अपने दास्तान सुनाते हैं, उन पाइपलाइन लगाते, आश्चर्यों को बाधा करते, कुछ लोग अपनी बातें अक्सर ही मिलते पाइपलाइन सुना देते थे। व्यवसाय की शुरुआत कर देते पर बाल्टी लेकर चले जाने वाले लोग, अधिकांश लोग आइडिया स्वीकार कर देते हैं। पैब्लो तथा ब्रूनो काम नहीं करते, ऐसे बहाने कई बार सुना करते थे कि मेरे पास समय नहीं है। एक दोस्त ने कहा था कि दोस्त ने पाइपलाइन की व्यवसाय शुरू कर दी, वह असफल रहा। पाइपलाइन में उन्हीं लोगों को मुनाफा होता जो पहले से इस व्यवसाय में आ गए हैं, जो दिमाग से, हिम्मत से, हर तरीके से सोच समझ के काम करिए, बस उसी को फ़ायदा है दोस्तों। अब पता चले गलत जगह तुमने पाइपलाइन लगा दिया आप लोगों ने, तो फिर गड़बड़ है ना, सिस्टम गलत सिस्टम जनरेट कर दिया, लोगों की डिमांड कुछ और है, आप कुछ और बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ मेडिकल होने चाहिए, और आप मेडिकल की जल्दी और कुछ खोल लें, शॉप की जगह मतलब शराब वराब बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी बाल्टी लेकर चलता रहूँ, मैं वही करूँगा जो करता आया हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं, ठीक है। मैंने कुछ लोगों को जानता हूँ कि पाइपलाइन स्कैंडल काफ़ी नुकसान होता है, इस बात से पैब्लो ब्रूनो काफ़ी तकलीफ हुई कि कई लोगों के पास दूरदृष्टि का अभाव नहीं है, पर दोनों इस बात को स्वीकार किया कि लोग वाकेट कैरिंग वर्ल्ड में रहते हैं, कुछ पैसे लोग पाइपलाइन का सपना देख पाते हैं, जो देख पाते हैं, सिस्टम जनरेट कर लेते हैं दोस्तों, वो तो अमीर बन जाते हैं। आज के समय के साथ जो चलता है वो आगे ज़रूर बढ़ता है, और अपनी मेहनत करने के लिए कुछ भी आपने जो सपना देखा है उस पर पूरी 100% फोकस से, कठिन परिश्रम से मेहनत करो, आप ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों इस पार्ट में तो बस इतना ही है, आप लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले इस पार्ट में फिर से मिलेंगे कि हम एक बकेट ढोने वाली दुनिया में रहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।